हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का, आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी में। दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं पैर के एड़ी में दर्द, सूजन, उसके इलाज के बारे में। तो आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत सारे लोगों का यही डिमांड था इस टॉपिक के बारे में वीडियो बनाने के लिए, कि बहुत सारे लोगों के पैर के एड़ी में दर्द होता है, सूजन बन जाता है, लाल हो जाता है। तो ये क्यों होता है, ये होने का कारण क्या होता है, और अगर किसी को ये प्रॉब्लम हो रहा है तो उनमें कौन कौन से लक्षण देखे जाते हैं। जो लोग को नहीं समझ में आ रहा है कि आज के इस टॉपिक के बारे में बताने वाला हूं, तो यहाँ पर इस इमेज को देखिए। ये पैर होता है और ये इसका एड़ी होता है। तो कभी कभी कुछ लोगों में देखा जाता है कि बहुत ज़्यादा यहाँ पर दर्द होना। ये क्यों होता है, लाल हो जाता है, सूजन हो जाता है, दर्द होने लगता है। तो इसका कारण क्या होता है, इसका इलाज क्या होता है, इनमें कौन कौन से लक्षण देखे जाते हैं, सारी की सारी बात आप लोगों को इस वीडियो में पूरा डिटेल समझाने वाला हूं। तो आज का वीडियो महत्वपूर्ण है। अगर आप मेडिकल के प्रैक्टिस करने वाले चाहते हैं तो कोशिश करना कि एक बार इस वीडियो को पूरा जरूर देख लेना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना है कि सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी के इस चैनल पर यह वीडियो बनाया जाता है केवल और केवल मेडिकल छात्रों के नॉलेज के लिए। कोई भी दो अपने ना इस्तेमाल करें बिना डॉक्टर के सलाह के। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि अगर किसी को हील पेन हो रहा है, पैर के एड़ी में दर्द हो रहा है, तो उनमें कौन कौन से सिम्टम देखे जाते हैं। तो चलिए हम लोग बात करने जा रहे हैं लक्षण के बारे में। लक्षण की अगर हम लोग बात करें तो पैर के एड़ी का जो कलर होता है वो डिस्कलरेशन होने लगता है, कलर रंग बदलने लगता है, वहाँ पर एड़ी में ऐठन देखा जाने लगता है, सूजन बन जाता है, एड़ी इतना ज़्यादा लाल हो जाता है, जहाँ का एकदम त्वचा होता है एकदम कोमल हो जाता है, एकदम लाल पतला हो जाता है, और हैवी पेन देखा जाता है, वहाँ पर बहुत तेज़ी से दर्द देखा जाने लगता है। तो अगर हम बात करें कि किसी को पैर के एड़ी में, पैरों में दर्द हो रहा है, एड़ी में दर्द हो रहा है, तो उसमें कौन कौन से लक्षण देखे जाते हैं। तो लक्षण की बात करें तो उनमें यही सारे के सारे लक्षण देखे जाते हैं। लेकिन दोस्तों, अब मेन मुद्दा ये है हमारा कि लोगों के पैर की एड़ी में दर्द होता है। तो ये दर्द होने का मेन कारण क्या होता है, आखिरकार क्यों दर्द होता है, दर्द होने का कारण क्या होता है। अगर आपको कारण पता चल जाएगा तो आप इसका इलाज भी जान जाएंगे। तो ये दो बात आपको हमेशा जानना चाहिए कि इस बीमारी का कारण क्या है होने का, और इस बीमारी होने पर कौन कौन से लक्षण देखे जाते हैं। तो चलिए पहले हम लोग लक्षण जान लिया है, फिर हम लोग कारण की बात कर लेते हैं। दोस्तों, कारण की बात करें तो ओवरवेट, जिनका वजन थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, तो उस तरह के लोगों में ये प्रॉब्लम कभी कभी देखा जाता है। या फिर ज़्यादा लोड उठा करके चल रहे हैं तो उसकी वजह से भी देखा जा सकता है। ये फुट में या फिर एंकल में आर्थराइटिस के कारण भी देखा जा सकता है कि पैर की एड़ी में सूजन होना, दर्द होना, ये सारे प्रॉब्लम देखे जाते हैं। जो लोग बहुत ज़्यादा रनिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा जंपिंग करते हैं, तो उस तरह के लोगों में मतलब दौड़ना हो गया, कूदना हो गया, ये सारे केसेस में भी देखा जाता है कि पैर की एड़ी में दर्द होना, सूजन हो जाना, ये सारे एक कारण बन जाते हैं। अगला जो कारण की बात करें, स्पेंड ए लॉट टाइम ऑफ स्टैंडिंग, मतलब इसका क्या होता है, इसका हिंदी मतलब क्या होता है, हिंदी में भी समझा देता हूँ नहीं तो कुछ लोग परेशान हो जाएंगे। इसका हिंदी मतलब होता है स्पेंड ए लॉट ऑफ टाइम स्टैंडिंग। जो लंबे समय से एक जगह पर खड़े रहते हैं तो उसकी वजह से भी, जैसे दिन भर आप खड़े हैं, बैठने का आपको मौका ही नहीं मिला। किसी भी दिन अगर मान लीजिए आप कोई भी आपके घर में फंक्शन है, आप बैठने का मौका ही नहीं मिला, आप लंबे समय से खड़े ही रह गए, तो देखते हैं पैर के एड़ी में, पैरों में दर्द होना, लाल हो जाना, सूजन होना, ये सारे के सारे प्रॉब्लम देखे जाते हैं। वियर इम्प्रॉपरली फिटेड शूज, अगर मान लीजिए आपने कोई छोटा शूज पहन लिया, या फिर अगर मान लीजिए महिलाओं की बात करें तो हील वाले शूज पहन लिए, इस तरीके से उठा हुआ, किस तरीके से होता है, थोड़ा सा बना देता हूँ। अगर मान लीजिए इस तरह के हील वाले शूज को पहन लिए, इतना पैर एकदम टेढ़ा हुआ है, तो इसकी वजह से भी देखा जाता है। इम्प्रॉपर रूप से अगर फिटेड शूज पहनते हैं तो भी प्रॉब्लम देखा जाता है। कुछ अदर कंडीशन की वजह से भी देखा जा सकता है, जैसे कि मान लीजिए हम कहीं पर गिर गए, पैरों में चोट लग गया है, या फिर कोई भी प्रॉब्लम हो गया है, तो अदर कुछ कंडीशन होते हैं जिसकी वजह से भी देखा जा सकता है हमारे पैर की एड़ी में दर्द होना। तो पैर की एड़ी में दर्द होने का एक कारण नहीं होता है, बहुत सारे कारण होते हैं। इतना बातें समझ में आया ना आप लोगों को। इसको बताने से बाद आप लोगों को अब बताने जा रहा हूँ इसके ट्रीटमेंट के बारे में। ट्रीटमेंट मतलब इलाज के बारे में अब आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि इस केसेस में कौन कौन सी दवाइयाँ दिया जा सकता है। सबसे पहले आप लोगों को एक घरेलू उपचार बता देता हूँ। घरेलू उपचार, जैसे मान लीजिए आपके पास अभी इस वक्त कोई दवा नहीं है, तो क्या करेंगे, हमें दर्द से राहत पाना है, तो इसके लिए करना है, एक छोटे से बाल्टी में पानी गुनगुना कर लेना है। इतना ज़्यादा गर्म भी नहीं कर लेना है उसको, बस थोड़ा सा गुनगुना कर लेना है, जिससे हम अपने पैरों को उसमें थोड़ा सा आराम से रख सकें। उसके बाद गुनगुने पानी में अपने पैर को 10 से 15 मिनट तक उसमें रखेंगे, जिसकी वजह से वहाँ का जो दर्द होता है, एकदम लगता है कि हमारा दर्द पूरा का पूरा वो पानी खींच लिया है। 10 से 15 मिनट तक अगर रखेंगे, पूरा का पूरा दर्द लगता है कि पानी ने खींच लिया है, तो दर्द हो गया, सूजन हो गया, उससे बहुत ही अच्छा आराम मिलता है। अगर आप पानी को गर्म करके कुछ देर तक उसमें पैर को अपने रखते हैं तो बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। अब चलिए आप लोगों को एलोपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में बताने जा रहा हूँ। मेडिसिन के बारे में, मेडिसिन की बात करें तो इसमें वोवेरान, रेक्टिन, एसआर। अब देखिए आप कहेंगे ये क्या बता रहे हैं, देखिए वोवेरान एसआर 100 mg का एक आता है, एक आता है रेक्टिन एसआर।
दोनों के साल्ट नेम की बात करें एकदम सेम टू सेम है। ये भी डाइक्लोफिनेक प्रो लॉन्ग रिलीज टैबलेट है इंडियन फार्माकोपिया का, ये भी डाइक्लोफिनेक प्रो लॉन्ग रिलीज टैबलेट है इंडियन फार्माकोपिया का। 100 mg का ये मेडिसिन है। समझ गए आप लोग। ये नोवारेट्रिक्स के द्वारा बनाया गया है, ये सिप्ला कंपनी के द्वारा बनाया गया है। तो दोनों का काम सेम ही है। इनका काम क्या होता है, ये दर्द को ठीक करने में काफ़ी ज़्यादा यूजफुल एंड पॉपुलर ये मेडिसिन माने जाते हैं। अगर हम इनके डोज के बारे में बात करें तो एक टैबलेट दिन भर में 2 से 3 बार खाया जाता है, वो भी आफ्टर मील। एक बात और यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ, ये दोनों मेडिसिन को नहीं खाना है दोस्तों, दोनों मेडिसिन का काम एक ही है। तो दोनों में से अगर आपको ये मिल जाता है तो आप ये ले लेना, अगर आपको ये नहीं मिलता है तो ये ले लेना। रिस्पॉन्स दोनों का सही है, दोनों में से आप कोई भी ले सकते हैं, लेकिन एक ही लेना है, दोनों नहीं लेना है। इतना बात समझ में आया ना आप लोगों को। तो चलिए बात कर लेते हैं अगले मेडिसिन के बारे में। अगला जो मेडिसिन है वो प्रेडनिसोलोन टैबलेट। दोस्तों इसी तरह से मैं आप सभी लोगों के लिए एक बुक बनाया हूं, जिस बुक का नाम है A to Z मेडिसिन बुक। ये जो दोस्तों बुक है ये टोटल 600 पेज का है, जिसमें आप लोगों को टोटल 46 चैप्टर मिल जाएंगे और साथ ही साथ आप लोगों को फ्री में पूरे बुक का 46 वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा हर एक चैप्टर का, जिसकी आप लोगों को मिल जाएगा मात्र 499 रुपये। ये बुक आप लोगों को PDF के फॉर्मेट में व्हाट्सअप पर मिलेगा, जो कि आप कैसे लेंगे इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाएंगे, वहाँ पर एक लिंक मिल जाएगा। जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप व्हाट्सअप पर पहुंचेंगे, उसी नंबर पर आपको पेमेंट करना है, वहीं पर आपको बुक और पूरे बुक का वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा। जो लोग लेना चाहते हैं ले सकते हैं, जो लोग प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं जरूर इस बुक को परचेज करें, जिसमें हजारों प्रकार की दवाइयों का नॉलेज आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों रेक्टिन एसआर हो गया या फिर वोवेरान एसआर हो गया, तो उसके साथ मिक्स करके प्रेडनिसोलोन टैबलेट को भी दे दिया जाता है, जिससे पेशेंट को जल्द से जल्द आराम मिल सके। इनका डोज क्या होता है, डोज को भी समझ लेते हैं। डोज एकदम सेम होता है, दिन भर में 2 से 3 बार एक टैबलेट खाना रहता है, वो भी खाना खाने के बाद। समझ गए आप लोग। तो ये बातें हो गई किसके बारे में, प्रेडनिसोलोन टैबलेट के बारे में। इसी तरह से अभी आप लोगों को 2 प्रकार की दवाइयों के बारे में बताएं, एक बताएं वोवेरान एसआर या फिर रेक्टिन एसआर। दोनों में से कोई एक मिल जाता है, ले लेना है, जिसका डोज होता है एक टैबलेट दिन भर में 2 से 3 बार खाना है, वो भी खाना खाने के बाद। दूसरा टैबलेट आप लोगों को बताएं प्रेडनिसोलोन टैबलेट, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूजफुल एंड पॉपुलर ये मेडिसिन माना जाता है, जो कि दिन भर में इसको भी 2 से 3 बार खाना है अकॉर्डिंग टू द पेशेंट कंडीशन, वो भी आफ्टर मील, मतलब खाना खाने के बाद। एक टैबलेट सुबह, एक टैबलेट दोपहर और एक टैबलेट शाम को भी इसको लिया जा सकता है। अगले मेडिसिन के बारे में हम लोग बात करें तो अगला जो मेडिसिन है दोस्तों वो है ओमेज डी या फिर पेंटाप डी। दोनों में से कोई एक अगर मिल जाता है तो उसको ले लेना है। इनका काम क्या होता है, अगर पेट में गैस बना हुआ है, मान लीजिए आपने सबसे पहला मेडिसिन कौन सा लिया है, मान लीजिए वोवेरान एसआर ले लिया, या फिर अगर ये नहीं मिला तो आप लोगों ने रेक्टिन एसआर ले लिया, फिर प्लस आप लोगों ने प्रेडनिसोलोन टैबलेट ले लिया। तो अगर मान लीजिए इनमें से कोई भी मेडिसिन पेट में गैस्ट्रिक काज करता है, पेट में गैस बन जाता है, उसके बाद जी मचलाने लगता है, उल्टी होने लगता है, तो इसीलिए गैस्ट्रिक मेडिसिन को भी साथ में मिला करके दे दिया जाता है, जिससे पेशेंट को कोई भी प्रॉब्लम ना हो सके। तो इसके लिए आप ओमेज डी या फिर पेंटाप डी दोनों में से कोई भी दे सकते हैं। ये ओमेप्राजोल एंड डोमपेरिडोन मिला हुआ है, इसमें पेंटाप्राजोल एंड डोमपेरिडोन मिला हुआ है। इसके लिए मैंने आप लोगों को एक बात देखिए, डोमपेरिडोन तो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी डोमपेरिडोन है, लेकिन यहाँ पर पेंटाप्राजोल है और इसमें ओमेप्राजोल है। तो मैंने आप लोगों के लिए इसके लिए एक फार्मूला बताया था, जिससे आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। किसी भी दवाइयों के नाम के लास्ट में अगर प्राजोल आ जाए या फिर टिडीन आ जाए तो वो सारी दवाइयाँ गैस की दवाइयाँ होती हैं। प्राजोल का मतलब पेंटाप्राजोल, ओमेप्राजोल, तो प्राजोल आया ना। टिडीन की बात करें, रेनिटिडीन, सिमिटिडीन, नाइजाटिडीन, तो टिडीन आए या फिर प्राजोल आए, वो सारी दवाइयाँ गैस की दवाइयाँ होती हैं। तो इसमें दोनों में कोई अंतर नहीं होगा, क्योंकि दोनों देखिए यहाँ पर भी प्राजोल आया हुआ है, यहाँ पर भी प्राजोल आया हुआ है, तो दोनों दवाइयों का सेम काम है। दोनों में से आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनका डोज होता है एक कैप्सूल दिन भर में 2 से 3 बार इस्तेमाल किया जा सकता है। इतना बातें समझ में आया ना आप लोगों को। कोई ऐसा तो नहीं है जिनको किसी भी बात का मतलब कोई भी डाउट हो तो आप ज़रूर बताना। जो नए छात्र हैं पहली बार हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, वो थोड़ा सा डोज में अगर कन्फ्यूज हो रहे होंगे तो यहाँ पर बता देता हूँ। OD हो गया, BD हो गया, TDS हो गया, QID हो गया, SOS हो गया, उसके बाद हाँ आफ्टर मील हो गया, बिफोर मील हो गया। इन सारी चीज़ों का क्या मतलब होता है। OD का मतलब होता है दवा को दिन भर में 1 बार खाना है, BD का मतलब होता है दवा को दिन भर में 2 बार खाना है, TDS का मतलब होता है दवा को दिन भर में 3 बार खाना है, QID का मतलब होता है दवा को दिन भर में 4 बार खाना है, SOS का मतलब होता है जब जरूरत पड़े तब दवा को खाना है, वैसे रेगुलरली डेली नहीं खाना है। जैसे घर में पैरासीटामॉल रखे हुए हैं तो क्या डेली खाते रहते हैं, जब घर में किसी को बुखार होता है, दर्द होता है, तब उसको दिया जाता है, डेली नहीं खाया जाता है, तो वो SOS मेडिसिन होते हैं। AM का मतलब होता है आफ्टर मील, मतलब दवा को खाना खाने के बाद खाना है। BM का मतलब होता है बिफोर मील, मतलब दवा को खाना खाने के पहले खाना है। तो ये कुछ इनके डोज होते हैं, 60 वर्ड में लिख दिए जाते हैं, जो कि मेडिकल के टर्म होते हैं, मेडिकल छात्रों को पता रहना चाहिए। तो आप लोग इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, ठीक। तो ये बातें हो गई ओमेज डी के बारे में एंड पेंटाप डी के बारे में। दोनों में से कोई एक मेडिसिन इस्तेमाल करना है। इतना बातें समझ में आ गया ना आप लोगों को एकदम अच्छे से। अब आप लोगों को
एक क्रीम के बारे में बता देता हूं, जिससे आप लोगों को ये भी रहे कि हाँ मतलब वहाँ पर कोई क्रीम भी लगा सकते हैं जिससे जल्दी से थोड़ा राहत मिले, आराम मिले। दर्द हो रहा है, सूजन हो रहा है और भी प्रॉब्लम हो रहा है तो उसके लिए क्रीम लगाया जाता है। क्रीम की बात करें तो क्रीम कौन सा लगाया जाता है? क्रीम में लगाया जाता है मेप्टाल फोर्ट क्रीम लगाया जाता है, जो कि इसमें पाया जाता है मेथिल सैलिसिलेट, मेंथाल एंड कैम्फोर क्रीम, जो कि 50 ग्राम का ये होता है। कलर को चेंज कर लेता हूँ नहीं तो आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा। ठीक, तो यहाँ पर देखें मेथिल सैलिसिलेट हो गया, मेंथाल हो गया, कैम्फोर क्रीम हो गया, जो कि ये 50 ग्राम का क्रीम है। अगर हम बात करें किस नाम से ज़्यादातर फेमस होता है तो ये मेप्टाल फोर्ट के नाम से ज़्यादातर फेमस होता है, जो कि ये टॉपिकल क्रीम होता है, जो कि इसको वहाँ लगाया जाता है जहाँ पर दर्द होता है। केवल यही नहीं, कोई भी आप क्रीम लगा सकते हैं जो कि दर्द का होता है, थोड़ा सा आराम पाने के लिए वहाँ पर इसको लगा सकते हैं। इनके डोज के बारे में बात करें तो 3 से 4 टैबलेट दिन भर में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी कहाँ? जहाँ पे दर्द हो रहा है, जिस जगह पे दर्द हो रहा है उसी जगह पर इसको 3 से 4 टाइम आप इस्तेमाल कर सकते हैं। किसके लिए? फॉर कंट्रोलिंग पेन, फॉर स्वेलिंग, फॉर रेडनेस, मतलब दर्द को, सूजन को, लालिमा को, ये सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया कि नहीं? अगर आप लोगों को ये सारी बात समझ में आया तो बहुत ही अच्छी बात है। आप लोगों को कौन कौन से मेडिसिन के बारे में बताए हैं यहाँ आप लोगों को मैं एक वर्ड में बता सकता हूँ। अगर आप लोग देख रहे हैं तो आप लोग का यहाँ पर रिवीजन करवा देता हूँ। आपको क्या बताया हूँ? सबसे पहले वोवेरान एसआर के बारे में बताया ना, या फिर अगर ये नहीं है तो इसकी जगह पर रेक्टिन एसआर के बारे में बताए हैं ना, याद आया कि नहीं? उसके बाद क्या बताएं हैं? उसके बाद आप लोगों को प्रेडनिसोलोन टैबलेट के बारे में बताएं कि ये लिया जा सकता है। उसके बाद गैस की दवाइयों में क्या बताएं आप लोगों को? ओमेज डी के बारे में बताएं ना, या फिर अगर ये नहीं है तो क्या कर सकते हैं? पेंटाप डी के बारे में बताएं ना, पेंटाप डी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके जस्ट बाद आप लोगों को मेप्टाल फोर्ट के बारे में बताएं ना, तो ये कुछ अलग अलग प्रकार की दवाइयाँ होती हैं। मेप्टाल फोर्ट क्रीम है, ठीक, और ये मेडिसिन है। देखिए एक लाइन में, अब आप लोग पूरा वीडियो देख लिए हैं, ठीक है, बहुत ही अच्छी बात है। अपने कॉपी में एक चार्ट इस तरीके से बना लेना जिससे आप कभी भी कंफ्यूज हो रहे हैं तो आपको पूरा वीडियो ना देखना पड़े। इसके लिए आप इस तरीके से चार्ट बना करके लिख भी सकते हैं। बातें समझ में आया तो वीडियो को एक लाइक कर देना और 2 कमेंट करना, जिससे हमें भी अच्छा लगे कि हाँ 2 कमेंट किया है आप लोगों ने तो आपको समझ में आया है कि नहीं। 2 कमेंट का मतलब क्या आप लोगों को याद है ना, क्या कमेंट करना है? जिनको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा वो लोग इस तरीके से स्माइल वाला सेंड करेंगे, और जिन लोगों को कुछ भी नहीं समझ में आया है वो लोग कौन सा स्टिकर सेंड करेंगे? उनके लिए भी एक स्टिकर बना हुआ है, वो लोग इस तरीके से फेस करेंगे, मतलब वो सैड हैं, उनको कुछ भी नहीं समझ में आया है तो उनके लिए भी कुछ व्यवस्था किया जाएगा, उनको भी कुछ अच्छे तरीके से समझाने की मैं कोशिश करूंगा। ठीक, तो आप लोग कमेंट करके दोस्तों जरूर बताना, क्योंकि आपके हर एक कमेंट से बहुत ज़्यादा हमें ऊर्जा मिलता है और सोचता हूँ अगले वीडियो में और भी अच्छे से समझाऊँ। जो लोग हमसे इंस्टाग्राम में जुड़ना चाहते हैं वो लोग भी जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए सर्च करिए सपोर्टिंग आप फार्मेसी, जो चैनल का पूरा नाम है, सर्च करते ही आपको मिल जाएगा। आप वहाँ पर हमें फॉलो करके जुड़ सकते हैं। आज का वीडियो यहाँ पर होता है कंप्लीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।